दोस्तों, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जब दुनिया सोचे कि आप हार मान लेंगे, वही समय होता है अपनी असली ताकत दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई सामान्य राशिफल का वीडियो नहीं है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में, और यह एक बहुत ही विशेष एपिसोड होने वाला है। अक्सर आप लोग मुझसे कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा और विस्तार से समझाया जाए, तो आज मैंने तय किया है कि अगस्त 2026 के इस बेहद खास महीने का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, कोई हवाई बातें नहीं करूंगा। इस महीने ग्रहों की चाल आपके धैर्य, आपकी बुद्धि और आपके रिश्तों की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली है। हम आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके करियर, आपके बैंक बैलेंस, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और आपके परिवार के हर एक पहलू पर बहुत गहराई से बात करेंगे। आप चाहे तो एक डायरी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो तारीखें और जो सटीक विश्लेषण आपको देने जा रहा हूं, वह पूरे महीने आपके लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा। मेरा वादा है कि अगर आपने बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो आप अगस्त के इस बड़े चक्रव्यूह से बिल्कुल सुरक्षित और सफल होकर बाहर निकलेंगे। तो चलिए, बिना अपना और आपका समय गवाए सीधे मुद्दे की बात शुरू करते हैं। महीने की शुरुआत और ग्रहों की स्थिति का सटीक विश्लेषण। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अगस्त के महीने में ग्रहों का मंच किस तरह सजा हुआ है, क्योंकि जब आप बीमारी नहीं समझेंगे तब तक इलाज का कोई फायदा नहीं है। महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव, आपके अपने लगन में, आपकी राशि में बुध देव विराजमान है। आपके 12वें भाव व्यय और हानि परेशानी के भाव वृषभ राशि में ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के रजत प्रतापी सूर्यदेव एक साथ युति योग बनाए हुए हैं। तीसरे भाव सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। भाग्य भाव कुंभ राशि में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, और आपके दसम भाव कर्म स्थान, जो कि अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, वहां मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस महीने ब्रह्मांड में 4 बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 1 अगस्त को ही शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। 2 अगस्त को मंगल देव आपके 12वें भाव से निकलकर सीधे आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का बाधक स्थान व्यय भाव से मुक्त होना आपके लिए उत्तम रहेगा। 5 अगस्त को बुध देव आपके दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन भी अत्यधिक धनदायक रहेगा। और एक बार फिर से 22 अगस्त को बुध देव तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा और चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का पराक्रम भाव में प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने अस्त अवस्था में रहेंगे, तो शनिदेव वक्री रहेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस महीने 2 बड़े ग्रहण भी लग रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। भले ही यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे और इनका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन कोई भी बड़ी घटना मानव मस्तक पर अपना गहरा प्रभाव जरूर छोड़ती है। तो ग्रहों का यह पूरा खाका आपके सामने है। आइए सबसे पहले आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि सेहत के बिना दुनिया की कोई भी सफलता मायने नहीं रखती। महीने के पहले ही दिन शुक्रदेव नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और दूसरे दिन 2 अगस्त को
मंगल देव सीधे आपके प्रथम भाव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। जब मंगल राशि में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है। आप महसूस करेंगे कि अचानक से आपके अंदर काम करने की बहुत तेज फुर्ती आ गई है। आप किसी भी काम को कल पर टालना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मंगल देव की यह अत्यधिक ऊर्जा आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा सकारात्मकता और गुस्सा भी लेकर आएगी। आपको लगेगा कि हर काम आपकी मर्जी से और आपकी स्पीड से होना चाहिए। जब दूसरे लोग आपकी गति से काम नहीं कर पाएंगे तो आपको उन पर तेज गुस्सा आएगा। यही वह बिंदु है जहां आपको खुद को रोकना है। इस गुस्से और चिड़चिड़ेपन का सीधा असर आपके बीपी पर पड़ सकता है। जिन दोस्तों को पहले से ही हाई बीपी या माइग्रेन की समस्या है, उन्हें इस महीने बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उधर अस्त गुरु के कारणवश आपकी पाचन क्रिया भी थोड़ी धीमी रह सकती है। आप जो भी खाएंगे वह आसानी से पचेगा नहीं, इसलिए बाहर के तले भुने खाने से बिल्कुल परहेज करें। महीने के बीच में विशेषकर 12 अगस्त और 28 अगस्त के ग्रहण के आसपास के दिनों में आपको एक अजीब सी घबराहट या अनजाना डर सता सकता है। रातों की नींद खराब हो सकती है। इन दिनों में आपको अपनी मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 15 मिनट भी ध्यान लगाते हैं तो मंगल देव की यह ऊर्जा आपके विनाश का नहीं बल्कि आपके विकास का कारण बनेगी। गाड़ी चलाते समय इस पूरे महीने गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल चोट पेट का भी कारक होता है। वैसे 17 अगस्त को सूर्यदेव का अपनी राशि में प्रवेश आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आरोग्य शक्ति प्रदान करेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर चमत्कारी प्रभाव डालेगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं आपके जीवन के उस पहलू की जिसकी चिंता आपको सबसे ज्यादा रहती है, आपका करियर। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके 10वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव पर अस्त होकर विराजमान है। इन दोनों स्थितियों का स्पष्ट अर्थ यह है कि इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको अपनी मेहनत का 200% देना होगा। वक्री शनि आपसे बहुत ज्यादा पसीना बहाने की मांग कर रहे हैं। जो दोस्त नौकरी पेशा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए महीने का शुरुआती भाग थोड़ा दबाव वाला रहेगा। बॉस की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा होंगी और आपको लगेगा कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, कोई आपके काम की तारीफ नहीं कर रहा है। सहकर्मियों के साथ किसी तरह की राजनीति या चुगली का हिस्सा बिल्कुल ना बने। प्रथम भाव में बैठे मंगल देव और वक्री शनि आपको बहस करने पर मजबूर करेंगे। आपको लगेगा कि आप बॉस को पलटकर जवाब दे दें, लेकिन यहाँ आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। अगर आपने इस महीने ऑफिस में अपनी जुबान पर काबू रख लिया तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। कोई भी नई नौकरी ढूंढने या अचानक से इस्तीफा देने का फैसला 15 अगस्त तक बिल्कुल टाल दें। व्यापारियों के लिए मंगल का प्रथम भाव में आना एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। आपके अंदर जोखिम उठाने का साहस बढ़ेगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पिछले कई महीनों से रुका हुआ था या किसी क्लाइंट ने आपकी पेमेंट रोक रखी थी, तो आप अपनी दबंग अप्रोच से उस काम को पूरा करवा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अति आत्मविश्वास में आकर बिना कागजात पढ़े किसी भी नई पार्टनरशिप पर साइन ना करें। दोस्तों, इसी महीने में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जो आपके करियर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आप इस तारीख को नोट कर लीजिए। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय स्वर्ण काल की तरह काम करेगा। अगर आपका कोई सरकारी टेंडर रुका हुआ था या किसी सरकारी विभाग में आपकी फाइलें अटकी हुई थी, तो वह अचानक से पास हो जाएंगी।
आपको प्रशासनिक अधिकारियों और उच्च पद पर बैठे लोगों से बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। राजनीति, मीडिया, मार्केटिंग या पुलिस विभाग से जुड़े दोस्तों को समाज में एक नई पहचान और मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में इतनी वृद्धि होगी कि आपके विरोधी चाहकर भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सूर्यदेव की यह स्थिति शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आप जो भी फैसला लेंगे वह आपके व्यापार और आपकी नौकरी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सूर्यदेव की शुभता आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। करियर के बाद अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस और आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मोर्चे पर यह महीना आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला है। आपकी राशि का धन भाव महीने के शुरुआती दिनों में अच्छी स्थिति में है और 5 अगस्त को जब बुध देव भी आपके दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका फंसा हुआ पैसा लौट सकता है। बुध आपकी बुद्धि और आपकी वाणी के बल पर आपको व्यापार से मुनाफा कमाने का मौका देंगे, लेकिन असली समस्या धन के आने में नहीं बल्कि धन के टिकने में है। शुक्र देव 1 अगस्त को ही नीच राशि में जा रहे हैं और वह आपकी सुख सुविधाओं का भाव है। इसका सीधा असर आपके खर्चों पर पड़ेगा। आपके घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी या आपकी गाड़ी अचानक खराब हो सकती है और उस पर आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो जाएगा। दिखावे के चक्कर में या अपने दोस्तों के बीच अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए किसी भी महंगी चीज की खरीदारी बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आपको निवेश के मामलों में भी बहुत सतर्क रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त है जो बुद्धि और ज्ञान के कारक है। जब गुरुदेव अस्त होते हैं तो इंसान सही और गलत निवेश में फर्क नहीं कर पाता। किसी के बहकावे में आकर शेयर बाजार में बड़ा जोखिम ना उठाएं। खासकर 12 और 28 अगस्त के आसपास ग्रहण के दिनों में तो पैसे का कोई बड़ा लेन देन बिल्कुल ना करें। अगर कोई आपसे उधार मांगने आया है तो बहुत ही विनम्रता के साथ मना कर दें, क्योंकि इस महीने दिया गया उधार वापिस आने की संभावना बहुत कम है। आर्थिक स्थिति के बाद अब रुख करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की ओर। आपके चतुर्थ भाव में नीच के शुक्र का गोचर घर के वातावरण में एक अजीब सी उदासी या अशांति ला सकता है। चौथा भाव हमारी माता का होता है और घर की आंतरिक शांति का होता है। शुक्र के नीच होने से माता जी के स्वास्थ्य में अचानक से कोई गिरावट आ सकती है, विशेषकर अगर उन्हें जोड़ों में दर्द या शुगर की समस्या है तो उनका पूरा चेकअप जरूर करवाएं। पारिवारिक सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी पनप सकती है। आपको लगेगा कि परिवार के लोग आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। प्रथम भाव में बैठे मंगल आपको परिवार वालों पर गुस्सा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वही पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आपको अपनी इस तानाशाही सोच को इस महीने बदलना होगा। परिवार को एक साथ बांध कर रखने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। विवाद को बढ़ाने के बजाय शांत रहना सीखें। पारिवारिक जीवन के बाद अब हम उस विषय पर आते हैं जहां इस महीने सबसे बड़े तूफान की आशंका है, और वह है आपकी लव लाइफ और आपका दाम्पत्य जीवन। मिथुन राशि वाले दोस्तों, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं कि अगस्त का महीना आपके रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है। जो दोस्त विवाहित हैं उनके लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। जब मंगल आपके प्रथम भाव में बैठेंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसके अलावा शनिदेव की वक्र दृष्टि भी सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष में इसे एक प्रकार से अस्थायी मांगलिक प्रभाव कहा जाता है जो मंगल की स्थिति है। इस दृष्टि के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। राई का पहाड़ कैसे बनता है यह आप इस महीने देखेंगे। आप दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। आपके कठोर शब्द और आपका गुस्सा आपके जीवन साथी के दिल को बहुत गहराई से ठेस पहुंचा सकता है। बात इतनी बिगड़ सकती है कि अलगाव की स्थिति पैदा हो जाए। यदि आपकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है तो अधिक सतर्क रहे। इसलिए मेरी आपको यह नेक सलाह कि जब भी आपके जीवन साथी का मूड खराब हो
आप पूरी तरह से शांत हो जाएं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आपके रिश्तों की उम्र आपके उस एक पल के गुस्से से बहुत बड़ी है। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी नीच के शुक्र बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेंगे। नीच का शुक्र प्यार में दूरियां लाता है, शक पैदा करता है और बेवजह की गलतफहमी पैदा करता है। आपको लगेगा कि आपका प्रेमी अब आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करता या आपको इग्नोर कर रहा है। इसी शक के आधार पर आप उनके फोन चेक करने की कोशिश करेंगे या उन पर पाबंदियां लगाएंगे, जो आपके रिश्तों को खत्म कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते की तलाश में है तो इस महीने किसी को भी प्रपोज करने से बचें, क्योंकि बात करने की बजाय बिगड़ सकती है। शिक्षा और संतान पक्ष की बात करें तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस महीने अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। महीने के शुरुआती 15 दिनों में आपके विद्या भाव के स्वामी शुक्रदेव नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो आपके मन को भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका ध्यान किताबों से हटकर आराम, मनोरंजन और दोस्तों की गपशप में ज्यादा लगेगा। आप ख्याली पुलाव बहुत पकाएंगे लेकिन धरातल पर मेहनत कम करेंगे। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश करेंगे तो विद्यार्थियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी तर्क शक्ति मजबूत होगी। जो विद्यार्थी सीए, बैंकिंग, सरकारी नौकरी या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 17 अगस्त के बाद का समय बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के स्वभाव और स्वास्थ्य पर भी नीच के शुक्र का प्रभाव देखने को मिल सकता है। पंचम भाव के स्वामी का नीच होना बच्चों के स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट या किसी बात को लेकर जिद ला सकता है। उनकी सेहत में भी विशेषकर खान पान से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है। अगर आप उन पर हाथ उठाएंगे या बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो वो आपसे दूरी बना लेंगे। आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करना होगा, उनकी बात सुननी होगी और प्यार से समझाना होगा। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। आपके नवम भाव भाग्यभाव में राहु महाराज विराजमान है। राहु एक मायावी ग्रह है। यह आपको महसूस कराएगा कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर काम को अटका भी देंगे। हालांकि कई बार यही राहु अचानक से कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। राहु आपको इस महीने कुछ लंबी यात्राएं या विदेश से जुड़े किसी काम में लाभ करवा सकते हैं। जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं उन्हें इंटरनेट के माध्यम से कोई बड़ा विदेशी क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको अपने सामान की पूरी सुरक्षा करनी होगी। चोरी या गुम होने का डर बना रहेगा। भाग्य के कारक गुरुदेव अस्त होने के कारण आपको किस्मत से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा। तो दोस्तों, इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको कुछ बेहद आसान उपाय करने चाहिए। इस पूरे महीने हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल पुष्प तथा सिंदूर अर्पित करें। रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ आपके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पूरी तरह खत्म कर देगा। घर की कलह दूर करने और दाम्पत्य जीवन में मिठास वापस लाने के लिए हर शुक्रवार घर में कपूर जरूर जलाएं और किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई या दूध से बनी चीजों का दान करें। इसके अलावा अपने करियर और सरकारी कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा रोली और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। हर गुरुवार माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना ना भूलें। मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगस्त 2026 का यह महीना एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। अगर आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लिया और अपनी अपार ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आपके शब्द ही आपके हथियार है। इनका इस्तेमाल किसी को घाव देने के लिए नहीं बल्कि अपना काम निकलवाने के लिए करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत और गहन जानकारी ने आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और मिथुन राशि वाले अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे और भी बेहतर और विस्तृत जानकारी लाने की बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। अगर आपने अभी तक अपने इस भरोसेमंद चैनल
अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ एक और नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपन और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। कर्म करते रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी।